जी, गीता में कृष्ण के दोहरे मापदंड मिलते हैं। वो डबल स्टैंडर्ड का जीवन जीते हुए दिखाई पड़ते हैं खुद भी, और डबल स्टैंडर्ड की वो बातें करते हैं। जैसा कि आप भी यहाँ कह ही रहे हैं, आपने कहा है कि गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि इस भौतिक जीवन में आपको जो कुछ मिला है उसे स्वीकार करो और उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन वो उन्होंने खुद ने कभी स्वीकार नहीं किया, और वो सीधी सी बात है संतुष्ट भी नहीं रहे जब स्वीकार नहीं किया। रुक्मणी से उन्होंने जो है शादी की, अपनी बहन को उन्होंने भगवाया, अर्जुन के साथ शादी की, है ना। जो था उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। 17-18 बार जाके युद्ध लड़े, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि स्वीकार कर लेते तो युद्ध लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है, तो भाई उसकी जो स्थिति है वो स्वीकार करे, युद्ध काहे को लड़ने जा रहा है ना। तो वो उन्होंने खुद भी जीवन में कभी ऐसा नहीं किया कि सब कुछ स्वीकार कर लिया, कि जो स्थिति आई स्वीकार कर लिया, ऐसा उन्होंने भी खुद भी नहीं किया, और अर्जुन को भी उन्होंने नहीं करने दिया ऐसा। अब आपने ये श्लोक कहीं पढ़ा होगा, उसमें ऐसा लिखा ही होगा। तो यही श्री कृष्ण की जो है डबल स्टैंडर्ड है, कि वो खुद सब चीज़ें स्वीकार नहीं कर रहे, अर्जुन को भी नहीं करने दे रहे, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि आप तो स्वीकार कर ही लो भाई साहब। तो जो गीता के पढ़ने वाले हैं उनको वो बोल रहे हैं कि ना भाई साहब, आप तो स्वीकार कर ही लो। सांप आया, सांप ने आपको काटा, काटने से जहर चढ़ा, जहर से आप मूर्छित हुए, आप मरे गिरे, बस सब स्वीकार करते चले आओ। एक आदमी आया, उसने आके आपको 6 7 8 10 तमाचे रख दिए, बस स्वीकार कर लो, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो और उसी में संतुष्ट रहो। हालांकि उन्होंने नहीं किया ऐसा। उनको जो है शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी, तो 100 गालियों के बाद उन्होंने उसका शीश काट दिया सुदर्शन चक्र से। वो नहीं उसको स्वीकार कर सके, वो नहीं उसमें संतुष्ट रह सके, कि जो मिल रहा था उसी में संतुष्ट होते, है ना, उसको स्वीकार करते। नहीं किया, और 100 गालियाँ भी तब स्वीकार कर ली जब उन्होंने उसको वचन दे रखा था कि भाई मैं इसको 100 इसके अपराध माफ़ करूँगा। अगर वो वचन ना दिया होता तो पहली गाली में ही सिर उतार दिया होता, उन्होंने उसका सिर काट दिया होता। तो अब आप देखें कि वो एक ऐसे गुरु हैं कि अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और नियम, है ना। खुद उनको कोई गाली दे तो उसका सिर उतार देंगे, और आपको कोई गाली दे तो आपको वो बोलेंगे नहीं नहीं आप तो स्वीकार कीजिए, आप ना कुछ कीजिए, है ना। अर्जुन यही तो बोल रहा था उनसे कि महाराज, लड़ाई धड़ाई में क्या रखा है, जो है अपना सब स्वीकार कर लेते, मैं तो संन्यास ले लेता हूँ। वो तो यही कह रहा था। नहीं, इन्होंने ही ज़बरदस्ती उसको उकसा उकसा के युद्ध करवा दिया, कि बोले नहीं, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब उनको युद्ध करना चाहिए, और उसके साथ में भी होगी कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हारा रथ चलाऊँगा, युद्ध में मार्गदर्शन करूँगा। अरे भाई, स्वीकार कर लेते कि जंगल जीने को मिला है, जंगल में जियो, 5 गांव भी नहीं दे रहा है तो ना लो, पत्ते खाओ, पानी पियो, या कुछ मेहनत करो जैसे बाकी लोग करते थे, जियो। ये जो मिल रहा था ले लेते, नहीं मिल रहा था स्वीकार कर लेते, और उसी में संतुष्ट रहते। पर ना उन्होंने खुद किया, ना अर्जुन को करने दिया। हाँ, लेकिन आपको वो ज़रूर कह रहे हैं कि आप ना करो कुछ भी, आप तो जड़ी हो जाओ। आपको वो इस लायक नहीं समझते, माने बाकी के जो गीता के पढ़ने वाले हैं उनको वो इस लायक नहीं समझते कि ये कुछ कर सकेंगे। तो ये उपदेश शायद उन्होंने इन्हीं लोगों के लिए दिया कि भाई तुम तो जड़ी हो जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, बस तुम इस जीवन से मुक्त हो जाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं करोगे वैसे भी, चलो साइड हटो। तो ऐसा करके
अब आप खुद कह भी रहे हैं इस बात को कि इस बात का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। हाँ देखो, आपके ऊपर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ कि भाई बस जो हो रहा है होने दो। बस मेरे साथ बलात्कार हो रहा है, स्वीकार करते रहो। आपका शोषण कोई कर रहा है, स्वीकार कर लो। आपकी बहन का, माँ का, आपके किसी सगे संबंधी का कोई शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, भाई स्वीकार कर लो और उसी में संतुष्ट रहो। और इसका आपके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ, आप ऐसा बता रहे हैं। और गहरा असर हुआ माने इस रूप में कि आप वो ये सब एक्सेप्ट करने लग गए। फिर आप कह रहे हैं कि गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो आदमी नाम की चीज़ है, जो गीता पढ़ने वाले हैं, ये पागल हैं। बिना फल की इच्छा के ही कर्म कर सकते हैं मेरे कहने से। कि इन्हें कोई फल की इच्छा नहीं है, बस ऐसे ही यूं ही पागलों की तरह कुछ भी करते जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या फल आना चाहिए, क्या फल के लिए काम कर रहे हैं, फल मिलना भी चाहिए कि नहीं, कोई मतलब नहीं इन्हें। फिर कह रहे हैं कर्म फल तुझे जरूर मिलेगा। अरे भाई, कर्म फल जब चाहिए ही नहीं है, उसकी चिंता ही नहीं है, तो मिलेगा इसका क्या करोगे? हैं? इसमें कह रहे हैं कि कर्म फल तुझे जरूर मिलेगा। मतलब तो सोच समझ के कर जो तुझे करना है। जो फल चाहिए उसके हिसाब से कर्म करेगा तभी तो वही वाला फल मिलेगा। ऊपर कह रहे हो कि नहीं, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। भाई फल की इच्छा करेगा नहीं तो ये उसे कैसे पता चलेगा कि क्या करूं? क्योंकि कर्म का तो एक निश्चित फल होगा कि भाई आम का पेड़ लगाएगा तो आम का फल मिलेगा, और कीकर का पेड़ लगाएगा तो कांटे मिलेंगे। ये बबूल मिले वो मिलेगा जो उसके उसका फल होता है। आप कह रहे हैं कि उसकी तो इच्छा ही मत करो, बस कर्म करो। माने आम लगा दो कि कुछ भी लगा दो, जो बस जो कुछ जब में हाथ में पड़े बस उठाओ और लगा दो बस। बिल्कुल ना सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके हिसाब से काम ना करो। जो कि कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। पता चला कीकर लगा दी, अब कांटे पड़ रहे हैं और पैर उनसे फटे चले जा रहे हैं। ये ऐसा आपने गीता से जो है उपदेश माने ज्ञान प्राप्त किया है। फिर आप नीचे बता भी रहे हैं कि इसलिए जो मिला उसमें संतुष्ट और निरंतर कर्म करते रहना। अरे जब संतुष्ट हो तो फिर कर्म काय के लिए निरंतर करते रहना? जो मिला उसमें संतुष्ट हो गए तो अब कर्म किस लिए? कर्म का तो मतलब ही है कि भाई और फल चाहिए। जो मिला है उतने में संतुष्ट नहीं है, और चाहिए रे, और चाहिए रे। फिर आप नीचे कह रहे हैं कि इसी फार्मूला पर चलने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये पता नहीं ये कौन सा फार्मूला है आपका। एक तरफ कह रहे हैं कि संतुष्ट होना चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं और चाहिए। तो अब आप ये खुद ही ढंग से समझ कर हमें समझाइए, क्योंकि इसमें डबल स्टैंडर्ड की बातें दिख रही हैं। जिसको कह रहे हो कि चाहिए, फिर उसी को दूसरी अगली लाइन में काट दे रहे हो कि नहीं नहीं इससे ज़्यादा चाहिए, संतुष्ट नहीं हूँ। तो भाई साहब, यूएलएम के पास में एक ऑनलाइन ओपन मंच है, और आपने अपना नाम तो यहाँ लिखा नहीं है शायद। क्यों नहीं लिखा है तो आप जाने। तो आप जो भी महोदय हैं, तो आप इस गीता के ज्ञान को ओपन मंच पर लाकर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि व्हाट्सएप में तो इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होता नहीं है। यहाँ पर तो कितना लिखेंगे और कितना बोलेंगे। और तो वहाँ पर लाइव चर्चा होती है, लोग आपसे सवाल भी पूछ सकेंगे, उनके आप जवाब दे सकेंगे। तो या तो आपका ज्ञान लोगों की समझ में आ जाएगा, और या आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका ज्ञान है ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है ना। तो किसी न किसी को फ़ायदा हो जाएगा, या तो आपको हो जाएगा या तो लोगों को हो जाएगा। तो आशा है कि आप ऑनलाइन का ये निमंत्रण आप स्वीकार करेंगे और दिन और समय बताएंगे, ताकि मैं आपका प्रोग्राम तय कर दूं और आप इस ज्ञान को ऑनलाइन ओपन मंच पर लोगों के सामने रख सकें।